खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 22 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये सबक एक नज़्म है और इसका उन्वान है तरानाए वतन। तरानाए वतन हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरी हुई नज़्म है। वतन से मोहब्बत जगाने की कोशिश करती है। वतन की नेमतों से, वतन की अज़मतों से हमें जानकारी करा रही है, बता रही है हमें कि हमारा वतन कितना अजीम है। कंवल डबायूनी की लिखी हुई नज़्म है और बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। वतन में मौजूद पहाड़, नदियाँ और दूसरी जो नेमतें हमारे वतन में मौजूद हैं, उनकी तरह तरह से तारीफ़ की गई है, वतन की अज़मत बयान की गई है और वतन के ऊपर मरने मिटने का जज्बा हमारा तैयार किया जा रहा है। हमें समझाया जा रहा है कि वतन से अज़ीज़ रखना, वतन से मोहब्बत करना हमारा पहला मज़हब है, हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है। अगर हम वतन से मोहब्बत करेंगे तो तभी हम कामयाब हो पाएंगे। तो बहुत खूबसूरत नज़्म है, हम इस नज़्म का मुताला करेंगे और उससे पहले हम कंवल डबायूनी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। कंवल डबायूनी का शुमार जदीद शोरा में होता है। जदीद तर्ज की आपने नज़में लिखी हैं, जदीद तर्ज की आपने गज़लें लिखी हैं और तरक्की पसंद तहरीक से भी आप वाबस्ता रहे और जंग आज़ादी की लड़ाई के अंदर भी आपने सरगर्मियों के साथ हिस्सा लिया। कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा। तो कंवल डबायूनी है, यूपी के बुलंदशहर के डबाई गांव से आपका ताल्लुक है। मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है आपकी ज़िंदगी की कहानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम और तर्ज तहरीर के हवाले से भी मालूमात है। इसका भी हम मुताला करेंगे। आपको बड़े गौर व फिक्र के साथ मुताला करना है। कंवल डबाइयों की विलादत 5 मार्च 1919 को डबाई ज़िला बुलंदशहर में हुई। इनका नाम काजी शमसुल हसन था। इब्तदाई तालीम डबाई की कबीर हाई स्कूल में हुई। आगरा यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया और कई स्कूलों में उसके बाद आप उस्ताद की हैसियत से फ़राइज़ को अंजाम देते रहे और 1968 में डबाई के कबीर इंटर कॉलेज में उर्दू के उस्ताद की जिम्मेदारियां आपने संभाल ली, जहां से 1982 में सुबुकदोश हुए। 1985 में अलीगढ़ मुंतकिल हो गए और वहीं 15 अगस्त 1994 को आपका इंतकाल हुआ। यह है आपकी ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात जिसका हमने मुताला किया। आपको सन पैदाइश और जो जगह वगैरह है आपकी पैदाइश की और फिर इंतकाल का सन ये याद रखना है। आगे आते हैं खुसूसियात कलाम के ऊपर, तर्ज तहरीर के ऊपर। तो कंवल डबायूनी का तालिब इल्मी के ज़माने से ही शेरी और शायरी का शौक़ था। छोटी उम्र से ही आपने शेर व शायरी करना शुरू कर दिया था। स्कूल के मुशायरों में अक्सर गज़लें पढ़ा करते थे। इब्तिदा में काजी शमसुल इस्लाम के नाम से अफसाने भी लिखे जो मुख्तलिफ रसाइल में शाये हुए। अब यहाँ पर आपका सवाल बनता है, कंवल डबायूनी का दूसरा नाम बताइए या किस नाम से उन्होंने अफसाने लिखे। तो शमसुल इस्लाम का नाम आपको याद रखना है। शमसुल इस्लाम के नाम से कंवल डबायूनी ने इब्तिदा में अपने अफसाने लिखे, कहानियाँ लिखी और वो शाये भी हुए अलग अलग रसाइल में। शायरी में पहले अनवर और बाद में कंवल तखल्लुस इख्तियार किया। यह भी अहम चीज़ है अपने कि कंवल आपका तखल्लुस अभी है। तखल्लुस क्या होता है? शायर शायरी के लिए अपने नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम और रख लेता है जिसे शायरी के अंदर वो इस्तेमाल करता है, अपनी गज़लों में, अपनी नज़्मों के अंदर इस्तेमाल करता है। तो वो छोटा नाम रखता है, मुख्तसर नाम रखता है, वो उसका तखल्लुस कहलाता है। हर शायर अपनी शायरी के लिए एक तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कंवल डबायूनी ने पहला अपना तखल्लुस कंवल रखा, बाद में कंवल रखा और कंवल से पहले जो आपका तखल्लुस था वो अनवर था। अनवर के नाम से आपने शेर व शायरी की और अफसाने आपने पहले लिखे शमसुल इस्लाम के नाम से। शमसुल इस्लाम के नाम से आपने अफसाने लिखे और आप जो नज़में और गज़लें कह रहे थे वो अनवर के नाम से कह रहे थे और बाद में आपने अपना तखल्लुस बदलकर कंवल कर लिया। शुरू में हकीम इस्माइल ज़बी से आपने कलाम की इस्लाह ली और बाद में अब्र अहसनी गन्नूरी को कलाम दिखाया, यानी अपना उस्ताद बनाया। कलाम दिखाने का मतलब है कलाम के ऊपर इस्लाह लेना। हर शायर का, हर गज़ल गो का या फिर नज़्म निगार का एक उस्ताद होता था जहां वो अपने कलाम के ऊपर इस्लाह लिया करते थे, अपने कलाम के ऊपर सलाह लिया करते थे। वहां से कलाम की खामियां और बुराइयां सामने आ जाती थी और फिर कलाम और निखर कर सामने आता था। जितना बड़ा उस्ताद होता था उतने ही उम्दा किस्म के उनके शागिर्द हुआ करते थे, उतने ही उम्दा उनके शागिर्दों के कलाम हुआ करते थे। कंवल डबाईवी जद्दोजहद आज़ादी में शामिल होने के सबब कौमी जज्बे से सरशार थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी शायरी में हुब्बुल वतनी का जज्बा और मुल्क व कौम के लिए दर्दमंदी का एहसास नुमाया नजर आता है। वतन से मोहब्बत आप करते थे, वतन को अपना अजीज रखते थे, वतन के ऊपर कुर्बान करने के लिए अपनी जान को तैयार रखते थे हमेशा।
तो इसी जज्बे की वजह से जद्दोजहद के अंदर आपने हिस्सा लिया, आज़ादी की लड़ाई के अंदर आप लड़े, तहरीक में आज़ादी के साथ रहे और उसके बाद तहरीक आज़ादी में साथ देने की वजह से कुछ वक्त के लिए आपको जेल भी जाना पड़ा। आपकी नज़में, आपकी गज़लें वतन परस्ती के जज्बे से भरपूर मिलती हैं। बिसात ज़ीस्त और सोज़े वतन ये उनके शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। 1974 में ये शाये हुए थे। 2 मजमूए शाये हुए हैं, इनके दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, बिसात ज़ीस्त और सोज़े वतन। ये उनके शायरी मजमूए हैं, अशारों के जमा करके उनके मजमूए बनाए गए हैं और शाये हुए हैं। कमल डबायूं के परवरिश सादा और कस्बाती माहौल में हुई। उन्होंने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी। यही सादगी उनके कलाम में भी नजर आती है। वो शायरी में अल्फाज की सजावट पर नहीं बल्कि अपने जज्बात और एहसासात के इजहार पर तवज्जो देते हैं। जदीद शायरों में आपका शुमार होता है, जदीद तर्ज की, जदीद अंदाज की शायरी करते थे। तसन्नु और बनावटीपन आपकी शायरी के अंदर नहीं मिलती। सादगी, सलासत और रवानगी आपकी शायरी के अंदर मिलती है। जज्बात और एहसासात के इजहार पर आप तवज्जो देते थे। आपकी शायरी में बनावटीपन, लफ्जों की बनावट, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की तरकीबें आपको नजर नहीं आएंगी। आपको सादगी नजर आएगी और सादगी के अंदर जो बात कहना है, जो जज्बात इनको जाहिर करने हैं, जो एहसासात इनको दिखाने हैं, वो फौरन सीधे तौर पर आपके नज्मों में, आपकी गजलों के अंदर सामने आ जाते हैं। तो जो सादगी आपकी जिंदगी में रही है वो आपके कलाम के अंदर भी नजर आती है। सादा जिंदगी आपने गुजारी है। उनका कलाम मानवी एतवार से ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो नज़ीर अकबर आबादी की तरह अवामी शायर थे, आम आदमी की तरह सोचते थे। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी ने अवामी मौज़ूआत का इस्तेमाल किया। आम आदमी से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत के ऊपर आपने नज़में लिखी, बहुत बड़ी तादाद में नज़में लिखी। मेले ठेले और दूसरे जो त्यौहार होते हैं, हमारे आदमी की अवामी ज़िंदगी जो है, किस तरह से मजदूरी करता है, रोटियों के लिए किस तरह से जद्दोजहद करता है, इंसान की खासियत, नफ्सियाती खासियत, खुसूसियात को इन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए नज़ीर अकबर आबादी ने जाहिर किया है। इसलिए नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर का खिताब दिया गया है। तो नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे। इनके बारे में कहा जाता है कमल डबायूं भी आम आदमी की तरह सोचते थे, नज़ीर अकबर आबादी के अंदाज की शायरी करते थे, इसलिए इनको भी अवामी शायर का खिताब, अवामी शायर कहा जा सकता है। उनके ख्यालात, ज़बान और मौज़ूआत सब मुकामी रंग में डूबे हुए हैं। बयानिया शायरी पर उन्हें कुदरत हासिल थी और उनकी तवील नज़में बयानिया शायरी की नुमाया मिसाल हैं। ये थी आपकी तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात, अहम मालूमात है। आपको तरीका इनका लिखने का याद रखना है, किस तरह के ख्यालों का इजहार करते हैं, किस तरह अपने जज्बातों की अक्कासी करते हैं, सादगी पसंदी और एहसासात और मौज़ूआत के ऊपर ध्यान देते हुए सीधे अपनी बात कहना और सफाई के साथ अपनी बात कहना, फिर अवामी मौज़ूआत को अपनी शायरी में शामिल करना, ये इनकी खुसूसियात कलाम है जिनको आपको याद रखना है। आगे अब इनका तराना वतन दिया गया है जिसका हम मुताला करेंगे। पहले हम बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद हम इसका तशरीह करेंगे, इसकी मतन समझेंगे कि इसके जरिए शायर क्या पैगाम हमें देना चाह रहे हैं। तराना वतन है यानी वतन का तराना, वतन का गाना, वतन की अजमत बयान कर रहा है, वतन की बुलंदी और पाकी बयान कर रहा है और वतन से मोहब्बत हमारे दिल में जगाने की कोशिश कर रहे हैं शायर कि वतन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इतना खूबसूरत वतन आपको मिला है, इतना अच्छा वतन आपको मिला है, तो आप जो वतन के लिए कर सकते हैं, जिस तरह की खिदमत आप अंजाम दे सकते हैं, वो आप अपने वतन के लिए कीजिए। कहते हैं देवताओं की, ऋषियों की ये सरजमी, जर्रा जर्रा तेरी खाक काहे हसी, चूमता है कमर रोज तेरी जबी, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी, तेरे जर्रे में खुर्शीद की है किरण, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। जो नज्म लिखी हुई है ये मुसद्दस की शक्ल में लिखी हुई है। मुसद्दस के अंदर 6 मिसरों से मुकम्मल होकर एक बंद मुकम्मल बनता है, एक बंद बनता है। 1 2 3 4 5 और 6 मिसरों से बनाकर मिलाकर एक बंद यहाँ पर बनाया गया है। तो इस शक्ल में, इस हैयत में जो नज़में लिखी जाती हैं वो मुसद्दस कहलाती हैं। ये मुसद्दस की शक्ल में लिखी हुई नज़्म है और वतन की पाकीज़गी, वतन की अजमत बयान की जा रही है। तेरे कदमों की जीनत है गोदावरी, है हिमालय का पर्वत तेरा संतरी, है हकीकत में कश्मीर जन्नत तेरी, जर्रे जर्रे में तेरे है एक जिंदगी, देश की शान है ताज का बांकपन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन।
क्या बला की कशिश तेरे खारों में है, औज फिरदौस पिन्हा बहारों में है। एक नया बांकपन को हुसारों में है, दिलकशी किस कदर चांद तारों में है जमाना से आला तेरी अंजुमन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। सबको उल्फत के मरकज पर लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं। अपने हाथों वतन को सजाऊंगा मैं, प्रेम के गीत हर वक्त गाऊंगा मैं। इस तरह का बनाऊंगा मैं संगठन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। खून से अपने दूंगा तुझे जिंदगी, तेरे फूलों को दूंगा निराली खुशी। जर्रे जर्रे को बख्शूंगा मैं रोशनी, सबको ऐसी सुनाऊंगा मैं रागिनी। शांति की बहाव का गंगो चमन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। ये हमने बुलंद ख्वानी की। अब हम इसके माने समझेंगे कि इसके जरिए शायर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब इस नज्म का है। सीधी जुबान में, साफ जुबान में बात की है, ज्यादा कुछ मुश्किल अल्फाज नहीं है यहाँ पर, और मुश्किल ये नज्म भी नहीं है, बंद भी नहीं है, बहुत आसानी से हमें चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन आपको नज्म का खुलासा करने का तरीका पता आना चाहिए, हर बंद की तशरीह करनी आनी चाहिए, हर बंद का खुलासा करना आपको आना चाहिए। तो पहला बंद हमारे सामने है और यहां पर कहते हैं वो, देवताओं की ऋषियों की ये सरजमी, जर्रा जर्रा तेरी खाक काहे हंसी। चूमता है कमर रोज तेरी जबी, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी। तेरे जर्रे में खुर्शीद की है किरण, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। देवताओं की यानी फरिश्तों की, और ऋषियों की यानी साधु संतों की, महात्माओं की, फकीरों की जमीन है हिंदुस्तान। यहां पर खूब दरवेश हुए हैं, खूब फकीर हुए हैं, खूब देवता हुए हैं, खूब यहाँ पर ऋषि मुनि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग वक्तों के अंदर हुए हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान को बढ़ाने में, कौमी यकजहती के अंदर, सरजमीन को तरक्की देने में बहुत काम, अपना बहुत बड़ा हाथ दिया है। तो इसलिए हिंदुस्तान को देवताओं की, ऋषियों की सरजमीन कहा गया है। यहाँ पर अलग अलग वक्तों पर अलग अलग देवता, अलग अलग ऋषि मुनि और दरवेश वगैरह यहाँ पर पैदा हुए हैं। फिर दूसरे मिसरे में कहते हैं, जर्रा जर्रा तेरी खाक काहे हंसी, और है हिंदुस्तान ए मेरी सरजमीन, तेरा जर्रा जर्रा, रेजा रेजा, मिट्टी का जो कन कन होता है उसको जर्रा जर्रा कहा जाता है। जर्रा जर्रा तेरी खाक काहे हंसी, खाक यानी मिट्टी, के हिंदुस्तान तेरी मिट्टी का जर्रा जर्रा, रेशा रेशा भी बड़ा हसीन है, बड़ा दिलकश है, बड़ा खूबसूरत है। चूमता है कमर रोज तेरी जबी, और खूबसूरती की मिसाल इस तरह दे रहे हैं कि तेरी खूबसूरती इस तरह मालूम होती है जैसे कमर यानी चांद रोज आकर तेरी जबी को चूमता है। खूबसूरत इंसान को जबी चूमने का मन करता है, जबी चूमी जाती है उनकी, जबी यानी पेशानी। तो माथा या पेशानी को जबी कहते हैं, और कमर के माने चांद के होते हैं। खाक यानी मिट्टी, सरजमी मुल्क के बारे में बात हो रही है, और ऋषि यहाँ पर साधुओं के, महात्माओं के बारे में बात हो रही है। तो चूमना यानी बोसा देना, चूमता है कमर रोज तेरी जबी, ए हिंदुस्तान, ए सरजमीन, चांद रोज तेरी पेशानी के ऊपर बोसा देता है, रोज तेरी पेशानी चूमता हुआ मालूम होता है। तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी, और तेरे जलवे, ये जो नज़ारे नजर आते हैं, ये जो तेरी चीजें नजर आती हैं, शायर कहते हैं ये किस लिए दिल नशी नहीं होंगी। दिल नशी मतलब खूबसूरत, दिल को अपनी तरफ रागिब करने वाली, दिल को माइल करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली। तो तेरी अदाएं, तेरे जलवे क्यों ना तुम्हारे दिल को अपनी तरफ खींचेंगे, जब इतने खूबसूरत मंजर तेरे यहां पर मौजूद है। जर्रा जर्रा मिट्टी का तेरा चमक रहा है, चांद तेरी पेशानी आकर चूम रहा है, ऋषि मुनियों की, देवताओं की ये जमीन है। तो ये जमीन बड़ी अजमत वाली है, बड़ी पाकीज़ा जमीन है। तेरे जर्रे में खुर्शीद, खुर्शीद की है किरण, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। और मेरे हिंदुस्तान तेरे जर्रे में यानी तेरे रेजे रेजे में, तेरे कन कन में, मिट्टी के कन के अंदर, मिट्टी के रेशे रेशे के अंदर खुर्शीद यानी सूरज की है किरण। सूरज की किरण की तरह तेरा जर्रा जर्रा चमकता हुआ मालूम होता है। जब सुबह के वक्त रेगिस्तान के अंदर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो मिट्टी जो है वो चमक उठती है, ऐसा लगता है जैसे सोना मिला हुआ मिट्टी के अंदर, इस तरह से मिट्टी चमकने लगती है। तो इस खूबसूरती को कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे खुर्शीद की किरण, सूरज की किरण तेरी मिट्टी के अंदर से ही निकल रही है, उसको खुर्शीद की किरण करार दिया गया है मिट्टी को। मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, और ये हिंदुस्तान
तो मेरा प्यारा वतन है, तो मेरा वतन अजीज है, मुझे दिल से प्यारा है, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। ये पहला बंद हमारा मुकम्मल हो गया। आगे आते हैं। तेरे कदमों की जीनत है गोदावरी, है हिमालय का पर्वत तेरा संतरी, है हकीकत में कश्मीर जन्नत तेरी, जर्रे जर्रे में तेरे है एक जिंदगी, देश की शान है ताज का बाकपन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। इस बंद में अब वतन की अजमत बयान की जा रही है, वतन में मिलने वाली फितरती नज़ारों और कुदरती चीज़ों के बारे में बात करके। यहाँ पर जो खूबसूरत महल मौजूद हैं, खूबसूरत पहाड़ मौजूद है, खूबसूरत नदियाँ हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उन नदियों, पहाड़ों, महलों की तारीफ़ें की जा रही हैं। और तारीफ़ बयान करने के साथ ही, तारीफ़ बयान करने के पीछे के साथ मुल्क की अजमत और बुलंदी और पाकीज़गी बयान की जा रही है। शायर कहता है कि तेरे कदमों की जीनत है गोदावरी। जीनत यानी सजावट। गोदावरी एक नदी का नाम है जो दक्कन के इलाके के अंदर बहती है। साउथ इंडिया के अंदर नदी गोदावरी बहती है। तो साउथ हिंदुस्तान के कदम बताए गए हैं। जो हमारा दक्कनी एरिया है, जहां पर दक्कन हमारा मौजूद है, उस इलाके को हिंदुस्तान के कदम करार दिया गया है, क्योंकि वो निचला वाला हिस्सा है, नीचे की तरफ का हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो वो हिंदुस्तान के कदम बताए गए हैं। और गोदावरी जो नदी है जो वहां पर बहती है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो नदी हिंदुस्तान के कदम चूम रही है। फिर है हिमालय का पर्वत तेरा संतरी। संतरी यानी हिफाजत करने वाला, मुहाफिज, निगहबान। संतरी पासबान, जो हिफाजत करे, दुश्मनों से हमारी हिफाजत करे, वो संतरी कहलाता है। तो संतरी क्या करता है? हमेशा निगहबान बनके, पासबान बनके खड़ा रहता है। जैसे ही कोई खतरा होता है हमें खबर दे देता है कि खतरा है और उस जगह के ऊपर तुम्हें आदमी अपने पहुंचाने हैं, अपनी फौज हमें पहुंचानी है। तो वो पासबान बना हुआ हमारे सामने खड़ा हुआ है। हिमालय कश्मीर के अंदर मौजूद है हिमालय का पर्वत, हिमालय का पर्वत तेरा संतरी, है हकीकत में कश्मीर जन्नत तेरी। और दरअसल कश्मीर जो है हिमालय के अंदर, वो असल में तेरी जन्नत है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है। कश्मीर को जन्नत की तशबीह दी जाती है, जन्नत से बराबरी की जाती है कश्मीर की। तो यहां भी कश्मीर को जन्नत से बराबर करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हकीकत में कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है। यहां पर इसको इस्तिआरा कहते हैं, किसी चीज को बिलाह रास्त वही चीज करार देना। दो चीजें होती हैं, एक होती है तशबीह और एक होता है इस्तिआरा। तशबीह जब की जाती है जब एक चीज की किसी दूसरी चीज से बराबरी की जाती है। जब मैं कहूं कि कश्मीर जन्नत जैसा है, तो मैं यहां पर बराबरी कर रहा हूं, कश्मीर को जन्नत जैसा बता रहा हूं। तो यहां पर पैदा होती है तशबीह, इसे कहेंगे हम तशबीह। कश्मीर जन्नत जैसा खूबसूरत है, कश्मीर को जन्नत जैसा खूबसूरत बताया गया है, यह है तशबीह। फिर अगर मैं कहूं कि कश्मीर दरअसल जन्नत ही है, मैं कश्मीर को जन्नत जैसा खूबसूरत नहीं कह रहा, मैं कश्मीर को जन्नत करार दे रहा हूं, तो यह यहां पर हो गया इस्तिआरा। दोनों सिनतों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर कश्मीर किसी चीज को दूसरी चीज से बराबरी की जाए तो वो तशबीह, और दूसरी चीज से बराबरी ना करते हुए वही चीज करार दे दिया जाए। किसी लड़के को देखकर कहूं, उसकी बहादुरी देखकर कहूं कि ये तो लड़का शेर जैसा बहादुर है, तो शेर जैसा जैसा कर रहा हूं, मैं बहादुर बता रहा हूं उसको, तो ये तशबीह हो गई। और मैं कहूं ये लड़का तो शेर है, अब मैं जैसा नहीं कह रहा, उस लड़के को डायरेक्ट मैं शेर कह रहा हूं, तो यहां पर ये इस्तिआरा हो गया। फिर एक और सिनत यहां पर बन रही है, हुस्न तालील। हुस्न तालील होता है किसी एक चीज की वजह, एक काम की वजह असल वजह ना बताकर, यानी कुछ चीज हो रही है और उसकी असल वजह ना बताकर कोई दूसरी ही वजह यहां पर बताना, कोई दूसरे माने बताना किसी चीज के। जैसे यहां पर बताया गया है, तेरे कदमों की जीनत है गोदावरी। गोदावरी को हिंदुस्तान के कदमों की जीनत बताई गई है, जबकि गोदावरी तो और हिंदुस्तान के कदमों की जीनत बताई गई है, जबकि हिंदुस्तान के कदम नहीं है। और गोदावरी जो है नदी है जो दक्कन से बह रही है, अपने रास्ते से बह रही है, वो उसके कदम नहीं चूमती है, हिंदुस्तान के कदमों में मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पर गोदावरी नदी को कहा गया है कि वो हिंदुस्तान के कदम चूमती हुई महसूस हो रही है, कदम चूम रही है। तो यहां पर असल वजह ना बताकर कोई और दूसरी वजह बताया जाए, जिससे शेर के मानों में मानवियत पैदा हो जाए और हुस्न में इजाफा हो जाए, तो वहां पर सिनत बनती है हुस्न तालील। तो यहां पर तीन सिनत मैंने बताई है आपको, तशबीह, इस्तिआरा और हुस्न तालील। और आगे हुस्न तालील का यहां पर एग्जाम्पल
हे हिमालय का पर्वत तेरा संतरी। अब हिमालय, हिमालय खड़ा हुआ है अपनी जगह के ऊपर, वो मुकीम है, जमा हुआ है अपनी जगह पर, वो हमारा संतरी नहीं है, वो हमारा पासबा नहीं है, लेकिन यहां पर हिमालय को खड़े होने को संतरी जैसा करार दिया गया है कि जिस तरह से संतरी खड़ा रहता है, जिस तरह से निगहबान खड़ा रहता है, फौजी खड़ा रहता है, उसी तरह से हिमालय हमारा संतरी बना हुआ खड़ा हुआ है। तो असल वजह बयान नहीं की जा रही कि हिमालय तो पहाड़ है, वो उस जगह पे खड़ा होगा, वो कहा जा रहा है दूसरी वजह शेर का हुस्न बढ़ाने के लिए कि हिमालय हमारा संतरी है और संतरी की तरह हमारा खड़ा हुआ है। तो ये दूसरी वजह बयान की जा रही है, ये शेर के हुस्न में इजाफा कर रही है, इसे हम हुस्न तालील करार देते हैं। तो तेरे कदमों की जीनत है गोदावरी, तो जीनत यानी मैंने बताया सजावट, कि ए हिंदुस्तान, गोदावरी जो नदी है वो असल में तेरे कदमों की जीनत है, तेरे कदम चूमती हुई वो महसूस होती है। और है हिमालय का पर्वत तेरा संतरी, और हिमालय पर्वत जो सबसे ऊंचा पर्वत है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो पर्वत तेरा संतरी, तेरा निगहबान की तरह मौजूद है। हे हकीकत में कश्मीर जन्नत तेरी, और हकीकत में कश्मीर को जन्नत करार दिया गया है, कहा जा रहा है कि हकीकत में कश्मीर तेरी जन्नत है। तो यहाँ पर इस्तिआरा पैदा हो रहा है। हे हकीकत में कश्मीर जन्नत तेरी, जर्रे जर्रे में तेरे है एक जिंदगी, और यहाँ पर हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में जिंदगी मौजूद है। जर्रा जर्रा ताकत देने वाला है, तवानाई देने वाला है, तो जर्रे जर्रे को जिंदगी देने वाला करार दिया गया है। जिंदगी जर्रे जर्रे के अंदर पोशीदा है, हर जगह कोई ना कोई हिंदुस्तान के अंदर रहता है। देश की शान है ताज का बाकपन। अब यहां पर ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल की बात हो रही है। ताज का बाकपन, ताज का बाकपन यानी ताज की जवानी, ताज का हुस्न। बाकपन बांका नौजवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ताजमहल का बांकपन बहुत खूबसूरत है, ताजमहल की जवानी, ताजमहल का हुस्न भी बहुत दिलकश है, अपनी तरफ माइल करने वाला है, अपनी तरफ लोगों को झुकाने वाला है। मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, और मेरे हिंदुस्तान तू मेरा प्यारा वतन है, तू मेरा अजीज वतन है। क्या बला की कशिश तेरे खारों में है। खार यानी कांटे, खार यानी कांटे होते हैं। तो शायर कहते हैं क्या बला की कशिश यानी हुस्न, दिलकशी, अपनी तरफ खींचने का मादा। क्या बला की कशिश तेरे खारों में है, औजे फिरदौस पिन्हा बहारों में है। एक नया बांकपन को हुसारों में है, दिलकश किस कदर चांद तारों में है जमाने से आला तेरी अंजुमन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। शायर कहते हैं कि हिंदुस्तान तेरे हुस्न के अंदर बला की कशिश है, बला का बांकपन तेरे हुस्न के अंदर है, बला की खूबसूरती तेरे हुस्न के अंदर है। ये बला तरकीब है, यहां पर किसी चीज में इजाफा करने के लिए, बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, मुबालगा आराई जताने के लिए बला का इस्तेमाल होता है। किसी चीज को हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके लिए बला का इस्तेमाल करेंगे। बला का मतलब है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, बला का बागपन, बला का हुस्न, बला का चीजें हमारे यहां पर मौजूद है, बला की कशिश है। तो बला की कशिश तेरे खारों में है कि हिंदुस्तान तेरे फूल तो फूल अपनी जगह हैं, फूल तो हमें अपनी तरफ माइल करते ही हैं, खूबसूरती के लिए मशहूर है ही, अपनी तरफ लोगों को खींचते हैं ही। तेरे खारों में भी, तेरे कांटों में भी कशिश मौजूद है, तेरे कांटे भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें तेरे कांटों से भी मोहब्बत है। यहाँ पर शायर अपने दिल के जज्बात का अक्कासी कर रहा है, जज्बात बाहर कर रहा है, वो दिखा रहा है आपको कि उसे हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है। हिंदुस्तान के फूलों से तो मोहब्बत है ही, हिंदुस्तान की ऐसी चीजें जो नुकसान देने वाली है, परेशान देने वाली है, उनके लिए भी शायर अपने दिल से मोहब्बत जाहिर कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे तो हिंदुस्तान के कांटों से भी मोहब्बत है, हिंदुस्तान के खारों से भी मोहब्बत है। ये जज्बा शायर के दिल के अंदर है, और ये जज्बा शायर हमारे दिलों में जगाना चाहते हैं। क्या बला की कशिश तेरे खारों में है, ओजे फिरदौस पिन्हा बहारों में है। ओजे फिरदौस जन्नत की ऊंचाई, जन्नत की जैसी। यहां पर ओज मतलब ऊंचाई होता है, ओज यानी ऊंचाई, और पिन्हा यानी छिपा हुआ, और बहार यानी बहार का मौसम, फूलों का मौसम। तो जिस तरह की खूबसूरती जन्नत के अंदर है, जन्नत के जो नज़ारे हैं वो बहारों से भी खूबसूरत नज़ारे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जन्नत के खूबसूरत नज़ारे भी तेरी बहारों के अंदर पिन्हा हैं, बहारों में छिपे हुए हैं। तेरे चमन के अंदर जन्नत जैसे नज़ारे छिपे हुए हैं। अगर हमारी नज़र ठीक रही, हम अहले नज़र रहे, तो हम ये नज़ारे भी हम देख सकते हैं। फिरदौस
जन्नत को कहते हैं। ओज फिरदौस जन्नत की ऊंचाई के ऊपर जो मौजूद है, जन्नत में मौजूद है, यहाँ जन्नत से बराबरी कर रहे हैं कि जन्नत में जो नज़ारे मौजूद हैं वो नज़ारे तेरी बहारों के अंदर पोशीदा हैं। अगर हम देखने निकलें तो नज़ारे हमें ज़रूर नज़र आएंगे। एक नया बागपन को हुसारों में है, और बागपन का मतलब अभी हुस्न बताया था, जवां हुस्न बताया था। तो ये शायर कहते हैं कि कोहसार यानी पहाड़, कि ए हिंदुस्तान तेरे पहाड़ों में एक नया पाकपन है, नया हुस्न है, नई कशिश है जो हमें अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ पर हर तरह से हिंदुस्तान के हर नज़ारों की ये खूबसूरती बयान कर रहे हैं, पाकीज़गी बयान कर रहे हैं। दिलकशी किस कदर चांद तारों में है, और हिंदुस्तान के ऊपर जो चांद और तारे नजर आते हैं वो भी बड़े दिलकश नजर आ रहे हैं, वो भी बड़े हसीन नजर आ रहे हैं, खूबसूरत नजर आ रहे हैं। है जमाने से आला तेरी अंजुमन, अंजुमन यानी महफिल। शायर कहते हैं ए हिंदुस्तान, जमाने की महफिलों से आला, आला यानी बुलंद, जमाने की महफिलों से बुलंद तेरी अंजुमन है, तेरी महफिल है। तेरी महफिल का मुकाबला कोई महफिल नहीं कर सकती। अब महफिल से मुराद यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी से यहाँ पर मुराद ली गई है। लोग जिस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, जितने खूबसूरती से यहाँ पर रहते हैं, वैसा रहना, वैसा उनका चलना फिरना हिंदुस्तान में कहीं और शायर को नजर नहीं आता। तो वो कहते हैं जमाने से आला तेरी अंजुमन, तेरी जो महफिल है वो पूरे दुनिया से आला है, तेरे जैसी महफिल कहीं भी मौजूद नहीं है। मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, ए मेरे हिंदुस्तान तू मेरा प्यारा वतन है। अगले बंद में शायर कहते हैं सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं, अपने हाथों वतन को सजाऊंगा मैं, प्रेम के गीत हर वक्त गाऊंगा मैं, इस तरह का बनाऊंगा मैं संगठन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। इस बंद के अंदर शायर हिंदुस्तान को वापस मोहब्बत का वतन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़ाई झगड़े हमारे यहाँ पर शुरू हो गए हैं, जो तफरीकात हमारे यहाँ पर शुरू हो गई है, जो ऊंच नीच की जात पात की जो भेदभाव हमारे यहाँ पर शुरू हो गई है, उन सबको खत्म करने की बात कर रहे हैं और एक ख्वाबों का वतन हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायर कहता है सबको उल्फत के मरकज पर लाऊंगा मैं। उल्फत यानी मोहब्बत और मरकज यानी दरमियान, दारुल हुकूमत। तो ये कहते हैं कि मैं सबको एक करूंगा, सबको एक मरकज पर लेकर आऊंगा, सबको एक सीट पर, एक जाजम पर लाकर बैठाऊंगा, मोहब्बत की जाजम पर लाकर बैठाऊंगा। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये तफरीकात है, मैं ये सारी खत्म करवा दूंगा। हिंदुस्तान के रहने वाला हर शख्स भाई भाई है, मैं सबको भाई भाई की तरह मोहब्बत करना सिखा दूंगा, सबको एक होना सिखा दूंगा, सबको गले मिलवा दूंगा, सबको उल्फत के मरकज पर लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं। और एकता, यकजहती, एक होने का जज्बा, मैं सबको एक कर दूंगा, सबको वापस मिला दूंगा, तफरीकात खत्म कर दूंगा, झगड़े खत्म कर दूंगा, लड़ाइयां खत्म कर दूंगा और सबको एक बना दूंगा, सबको नेक बना दूंगा। ये कह रहे हैं अपनी मेहनत से कि मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे अपने अशार से, अपने जज्बे से इस तरह का काम करूंगा कि सभी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सभी एक हो जाएंगे। अपने हाथों वतन को सजाऊंगा मैं, और हमारा वतन जो गिरावट की ओर चला गया है, खराबी की ओर चला गया है, मैं अपने हाथों से अपने वतन को सजाऊंगा, मैं अपना खून दे के वतन को वापस एक करूंगा, वतन को, लोगों को एक मुत्तहिद करूंगा, एक बनाऊंगा लोगों को। प्रेम के गीत हर वक्त गाऊंगा मैं, और प्रेम यानी मोहब्बत, हिंदी लफ्ज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये संगठन यानी गिरोह, ये भी हिंदी लफ्ज है। हिंदी लफ्ज का बड़ी खूबसूरती के साथ कमल डबायूं ने इस्तेमाल किया है। एक जैसे पिरो दिए हैं, आसान लफ्ज लिए हैं और उनको बड़ी खूबसूरती के साथ इस नज्म के अंदर पिरो दिया है। जैसे प्रेम के गीत, गीत हिंदी लफ्ज है और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर पिरा हुआ है। प्रेम के गीत हर वक्त गाऊंगा मैं, और मैं हर वक्त वो नगमे गुनगुनाऊंगा जिससे लोग एक हो जाएं, अपने लड़ाई झगड़े भूल जाएं, मोहब्बत के गीत गाऊंगा, मोहब्बत के नारे मैं लगाऊंगा। इस तरह का बनाऊंगा मैं संगठन, और मैं इस तरह का संगठन बनाऊंगा, इस तरह का गिरोह बनाऊंगा कि जिससे लोग आपस में जुड़ जाएं। मैं सबको एक करने का काम करूंगा, एक जगह बैठाने का काम करूंगा, सबकी लड़ाई झगड़े में खत्म कर दूंगा। ये वादा कमल डबायूनी हिंदुस्तान से कर रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, और ए मेरे हिंदुस्तान, ए मेरे प्यारे वतन, मैं सारे लड़ाई झगड़े, सारे तफरीकात खत्म कर दूंगा, सबको मैं एक कर दूंगा। अगला बंद है खून से अपने दूंगा तुझे जिंदगी,
तेरे फूलों को दूंगा निराली खुशी, जर्रे जर्रे को बख्शूंगा मैं रोशनी, सबको ऐसी सुनाऊंगा मैं रागिनी, शांति की बहाऊंगा गंगो जमन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। यहां पर शायर कहते हैं खून से अपनी दूंगा तुझे जिंदगी, वतन को एक करने की बात कर रहे हैं, लोगों के लड़ाई झगड़े खत्म करने की बात कर रहे हैं, लोगों को एक करने की बात कर रहे हैं। अब बड़े खतरे वाला काम है, कई मजहब के लोगों को अलग करना है, कई फिरकों के लोगों को एक करना है, कई अलग अलग सोच रखने वाले लोगों को एक करना है, एक जाजम पे बिठाना है। तो उनको एक साथ लाना, उनके लड़ाई झगड़े खत्म करवाना, ये बड़े खतरे का काम है। इसके लिए शायर की जान भी जा सकती है, उसका खून भी बहाया जा सकता है, उसका सर भी कलम किया जा सकता है। तो शायर उसके लिए भी तैयार है। वो कहता है खून से अपने दूंगा तुझे जिंदगी, तुझे जिंदगी दूंगा मैं ए वतन। जिंदगी मतलब जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, आज दंगे फसाद हो रहे हैं, मैं सब खत्म कर दूंगा। उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, मेरा खून बहाना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं अपने वतन को एक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, चाहे जितना मुझे बर्बादियों का सामना करना पड़े, जितना मुझे लोगों से विरोध उठाना पड़े, मैं सबका सामना करूंगा। लेकिन हिंदुस्तान को मैं जिला बख्शूंगा, हिंदुस्तान को मैं जिंदगी दे दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। खून से अपने दूंगा तुझे जिंदगी, तेरे फूलों को दूंगा निराली खुशी। निराली खुशी यानी नई खुशी, नए अंदाज की खुशी। और फूल, फूल यहां पर दुनिया के लोगों के बारे में बात हो रही है, हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जब सभी एक हो जाएंगे, सभी अपनी लड़ाइयां मिटा देंगे, सभी अपने जहन को एक कर लेंगे, तो फिर यहां पर रहने वाले लोगों को एक अलग खुशी मिलेगी। और वो खुशी मेरे सबके से मिल रही है। मैं सबको निराली खुशी दूंगा, सबको एक कर दूंगा। जर्रे जर्रे को बख्शूंगा मैं रोशनी। जर्रे जर्रे को रोशनी बख्शना मतलब निचले तबके, तो निचले तबके नीचे तक मैं जाऊंगा और सबको जो है कामयाब बनाऊंगा, सबको मैं एक कर दूंगा। लड़ाई झगड़े जब खत्म हो जाएंगे तो हर शख्स कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबकी एक ही तवज्जो रहेगी कि खुद को कामयाब बनाना और खुद के साथ मुल्क को कामयाब बनाना, तरक्की के रास्ते के ऊपर लेकर जाना। तो जर्रे जर्रे के अंदर रोशनी भर जाएगी। तो ये कह रहा है कि वो रोशनी मैं बख्शूंगा, मैं जर्रे जर्रे को रोशन कर दूंगा, जर्रे जर्रे को चमका दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरा खून देना पड़े, मुझे मेरी जान देना पड़े, मैं लोगों को एक करके रहूंगा। ये लड़ाई झगड़े, ये फसाद, ये तफरीकात, जो लोगों को तोड़ने वाले काम हैं, ये हमारे मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। तरक्की के रास्ते पर लेकर नहीं जाते, ये बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। तरक्की कैसे होगी? जब सभी फिरके के लोग, सभी मजहब के लोग, सभी संगठन, सभी गिरोह के लोग मिलकर काम करेंगे। सभी खुद की तरक्की करेंगे, अपनी तरक्की करेंगे। और जब वो खुद अपनी तरक्की करेंगे तो फिर मुल्क खुद ब खुद तरक्की करने लग जाएगा, मुल्क खुद ब खुद आगे बढ़ने लग जाएगा। और खुद की तरक्की छोड़ के लड़ाई झगड़ों में लग जाएंगे, फसादात में लग जाएंगे, दंगों के अंदर फंस जाएंगे, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? वो तो फिर खूनम खान होगी, जब आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हर आदमी तलवारें लेकर, हर आदमी चाकू लेकर सड़कों पर निकल जाएगा, तो फिर काम कौन करेगा? मुल्क की तरक्की की तरफ कौन लेकर जाएगा? यहां शायर इस ओर इशारा दिला रहे हैं कि मैं जर्रे जर्रे को मैं रोशनी बख्श दूंगा, जर्रे जर्रे को मैं रोशन कर दूंगा, सबको ऐसी सुनाऊंगा मैं रागिनी। रागिनी यहां पर गीत को कहा गया है, हिंदी लफ्ज है ये रागिनी, राग से बनी है रागिनी, और ये गीत के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कहते हैं कि सब एक हो जाएंगे, सब अपने लड़ाई झगड़े छोड़ देंगे, सब अपने दिल के जो जहर भरा हुआ है उसको निकाल देंगे, सब एक मिलकर हिंदुस्तान के लिए काम करने लग जाएंगे, हमारे मुल्क अजीम को ये आगे बढ़ाने के अंदर अपना काम करने लग जाएंगे। सबको मैं ऐसा गीत सुनाऊंगा, ऐसी रागनी सुनाऊंगा कि सब अपने लड़ाई झगड़े भूल जाएंगे। एक करने की बात कर रहे हैं, ये जज्बा दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जितने जज्बा है, जितनी ताकत है, उतनी ही वतन को एक करने के लिए, तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शांति की बहाऊंगा गंगो जमन। गंगा और जमुना, गंगो जमन, गंगा जमुना नदियों कहा गया है। गंगा जमुना हिंदू और मुस्लिम तहजीब के मिलजुल के रहने की निशानदेही करती है। जिस तरह से गंगा और जमुना नदियां मिलती हैं, उस तरह से हिंदू और मुस्लिम तहजीबें मिलती हैं। और तहजीबें मिलती हैं तो लोग एक हो जाते हैं, अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, अपनी तकलीफें भूल जाते हैं, अपने गम भूल जाते हैं और एक होकर मोहब्बत के साथ रहने लगते हैं। तो ये कहते हैं शांति यानी सुकून, अमन
अमन की बहाऊंगा गंगो जमन, गंगा जमुना में अमन की बहा दूंगा, सुकून की बहा दूंगा हिंदुस्तान के अंदर। यानी वही लड़ाई झगड़े में खत्म कर दूंगा, लोगों के तफरीकात खत्म कर दूंगा और लोगों को एक कर दूंगा, नेक कर दूंगा, एक रास्ते पर, सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। उसके लिए मैं जान कुर्बान करना पड़े मेरी, तो मैं तैयार हूं। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस मेरा मुल्क तरक्की करना चाहिए, मेरा मुल्क सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, और ए मेरे हिंदुस्तान, ए मेरे प्यारे वतन, मैं ये सारी चीजें सिर्फ तेरे और तेरे लिए ही करना चाहता हूं। तेरी अजमत के लिए ही, तेरी अजमत की बुलंदी के लिए ही मैं सारे के सारे काम करना चाहता हूं। वतन परस्ती का जज्बा जागने की कोशिश की है हमारे अंदर। वतन परस्ती से सरशार है ये नज्म, भरी हुई है और बहुत खूबसूरत ये नज्म है, जिसमें शायर अपने दिल के जज्बातों की अक्कासी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वतन से उन्हें कितनी मोहब्बत है और जो दंगे फसाद है, लड़ाई झगड़े हैं, इनसे शायर का कितना दिल जलता है। आगे आते हैं, अब हम इसकी जो तुम्हारी किताब में दी गई है वो तशरीह हम करेंगे। वही बंद है, इनका भी एक बार मुताला करेंगे सरसरी तौर पर, जिस अंदाज में बुलंद खानी की हमने सरीउल मुताला करेंगे, और उसके बाद वो तशरीह जो आपकी किताब के अंदर है उसको भी एक बार समझेंगे, ताकि किताब के साथ भी आपकी जुड़ाव हो जाए। और खुलासा आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको खुलासा करना है। अलग अलग बंद का हमने खुलासा किया है और इन बंद को, खुलासे को आपको अपनी जुबान में एक साथ जोड़ देना है, तो वो पूरी नज्म का खुलासा इस तरह से आप कर सकते हैं। शुरू इस तरह से होती है हमारी नज्म कि देवताओं की, ऋषियों की ये सरजमी, जर्रा जर्रा तेरी खाक काहे हसी, चूमता है कमर रोज तेरी जबी, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी, तेरे जर्रे में खुर्शीद की है किरण, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। इस बंद में शायर अपने मुल्क की अजमत बयान करता है और मुल्क को मुखातिब करके कहता है कि ये सब देवताओं, साधुओं और बुजुर्गों की जमीन है। बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, बड़े बड़े मुर्शिद यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े पीर यहाँ पर हुए हैं। यहाँ की मिट्टी का एक एक जर्रा खूबसूरत है। मेरे वतन, तो इतना बुलंद है कि आसमान पर निकलने वाला चांद हर रोज तेरी पेशानी को बोसा देता है, इसलिए तेरे नज़ारे दिल को भाते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ए मेरे हिंदुस्तान, मेरे प्यारे वतन, सच तो यह है कि तेरी मिट्टी के जर्रों में सूरज की किरणों जैसी चमक है। तशबीहा और इस्तारात से बड़ी खूबसूरती के साथ वतन की तारीफ की जा रही है, बढ़ा चढ़ाकर बात को की जा रही है, मुबालगा आराई यहाँ पर हो रही है। तो शायर अपने दिल के जज्बात जाहिर कर रहा है, बता रहा है वतन से कितनी मोहब्बत है और वतन के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है। तो वतन में मौजूद मनाजिर की तारीफ कर रहा है, चीज़ों की तारीफ कर रहा है, महलों की तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि वतन उसको क्यों अजीज़ है, क्यों वतन से ही मोहब्बत करता है। अगले बंद की तरफ आते हैं। तेरे कदमों की जीनत है गोदावरी, है हिमालय का पर्वत तेरा संतरी, है हकीकत में कश्मीर जन्नत तेरी, जर्रे जर्रे में तेरे है एक जिंदगी, देश की शान है ताज का बांकपन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। इस बंद में मुल्क की सनाख्वानी एक और अंदाज से की गई है। अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, नदियाँ, पहाड़, महल, महलात, कस्बे, शहर, ज़मीन, खेत, खलिहान, बाग, इनकी शायर अलग अलग तरह से तारीफ कर रहा है। वो शायर हिंदुस्तान में मौजूद हर चीज़ को खूबसूरत पाता है, हर चीज़ को दिलकश और दिलनशी पाता है। शायर मुल्क को मुखातिब करते हुए कहता है कि गोदावरी नदी जो दक्कन के हिस्से में भी तेरे कदमों के नीचे बहती है, वो दरअसल अपने आब व ताब और लहरों की रवानी से तेरे कदमों की जीनत बढ़ाती है, और तेरे ऊपरी हिस्से में जो हिमालय पहाड़ खड़ा है वो दर हकीकत दुश्मनों से तेरी निगहबानी करता है। तेरे दामन में बसा खूबसूरत नज़ारों वाला कश्मीर हकीकत में ज़मीन पर जन्नत का नज़ारा पेश करता है, और ताज महल का अनोखा हुस्न तेरी शान में इजाफा करता है। ये ऐसे मंजर हैं जो किसी और मुल्क में नहीं है। न ऐसे नदियां मौजूद हैं, न ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, न इतने खूबसूरत महल जितने हिंदुस्तान के अंदर है मौजूद हैं। ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं मिलती। हमारे मैदान भी दिलकश है, हमारा रेगिस्तान भी दिलकश है, हमारी नदियां भी दिलकश है, हमारा समंदर भी दिलकश है, हमारे पहाड़ भी दिलकश हैं। हर चीज यहां पर बहुत खूबसूरत है। हर चीज हिंदुस्तान की ऐसी है जो किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलने वाली, वैसी दूसरे मुल्क में नहीं होने वाली। और उसी अंदाज में शायर खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। कश्मीर ऐसा इलाका कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कश्मीर जैसी खूबसूरत वादियां कहीं नहीं मिलेंगी आपको। चाहे आप यूरोप चले जाओ, चाहे आप इंग्लिस्तान चले जाओ, चाहे आप कोई और मुल्क चले जाओ,
वहाँ आपको बर्फ़ भी मिलेगी, वहाँ पर दरख्त भी मिलेंगे, वहाँ पर पेड़ पौधे भी मिलेंगे, लेकिन जो खूबसूरती कश्मीर की वादियों की है, कश्मीर की बर्फ़ की है, कश्मीर के दरख्तों की है, वो वादियाँ, वो खूबसूरतियाँ आपको कहीं भी नहीं नज़र आने वाली। तो कश्मीर को जन्नत बताया गया है, कहता है शायर कि हकीकत में कश्मीर जन्नत है, और ताजमहल का तो कहने ही क्या। ये नज़ारे इस बात के गवाह हैं कि हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे में ज़िंदगी की लहर दौड़ती है। खुलासा ये कि ए मेरे प्यारे वतन हिंदुस्तान, तेरे दरिया, तेरे इलाके, तेरे पहाड़, तेरे महलात, ये सभी तेरी शान बढ़ाते हैं और तेरी अजमत को जाहिर करते हैं। इनके जैसा यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं है। तो खुलासा ये निकलता है कि हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क कहीं और मौजूद नहीं है, इसलिए शायर को हिंदुस्तान से मोहब्बत है। क्या बला की कशिश तेरे खारों में है, और जो फिरदौस पिन्हा बहारों में है। एक नया बाकपन को हुसारों में है, दिलकशी किस कदर चांद तारों में है जमाना से आला तेरी अंजुमन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। इस बंद में शायर अपने मुल्क के खारों की भी तारीफ करता है कि ए वतन, फूल तो फूल, तेरे कांटों में भी एक खास दिलकशी है। ये मोहब्बत है, वतन के लिए मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं, वरना किसको बुरी चीज अच्छी लगती है? चुभने वाली चीज, दर्द देने वाली चीज किसको पसंद आती है? शायर को ये चीज पसंद है क्योंकि वो हिंदुस्तान से निस्बत रखती है। शायर कहता है कि मैं हिंदुस्तान से बाहर जाऊंगा तो मुझे वो फूल के बदले वो कांटा दे दोगे तो कांटा भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि फूल तो फूल होते हैं, फूल की तरफ तो हर आदमी भागता है, हर आदमी फूलों से मोहब्बत करता है, फूलों पे दिल दे बैठता है, फूलों पे दिल लगा बैठता है। मुझे हिंदुस्तान के कांटों से भी मोहब्बत है, मुझे हिंदुस्तान के कांटे भी पसंद है। तेरी बहारों में भी जन्नत जैसी शान रखने वाले हसीन नजारे पोशीदा हैं। तेरे पहाड़ों में भी एक निराला हुस्न है, और तेरे ऊपर चमकने वाले चांद तारों में भी हद दर्जा की दिलकशी मौजूद है। हर चीज शायर को खूबसूरत नजर आ रही है। यहाँ पर मोहब्बत देखिए आप शायर की, किस तरह से कितनी खूबसूरती से वतन के लिए मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये एक दीवाने की सी कैफियत बताई गई है, जो इश्क में गिरफ्तार है, इश्क में पागल है। जब कोई किसी से इश्क कर बैठता है तो उसको अपने महबूब की हर चीज पसंद आती है, उसको उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी कमियां भी बहुत अच्छी मालूम होती हैं, बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। तो इसी तरह से शायर को भी अपने मुल्क की हर चीज बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, बहुत दिलकश नजर आ रही है। ए मेरे हिंदुस्तान, मेरे प्यारे वतन, तेरी अंजुमन बड़ी और अरफा है। अरफा यानी फायदा पहुंचाने वाली, बहुत बड़ी। शायर का कहना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके तमाम चीजों में बला की कशिश मौजूद है। हर चीज अपनी ओर शायर को खींचती हुई सी मालूम होती है। सबको उल्फत के मरकज पर लाऊंगा मैं, एकता का दिया फिर जलाऊंगा मैं। अपने हाथों वतन को सजाऊंगा मैं, प्रेम के गीत हर वक्त गाऊंगा मैं। इस तरह का बनाऊंगा मैं संगठन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। शायर ने इस बंद में मुल्क की यकजहती को मौजू बनाया है। यकजहती, एक होना, एक होने का जज्बा होना, एक करना चाहता है। उसके लिए जो अपने आप से बन पड़ रहा है, जो वो कर सकता है, वो करने की कोशिश शायर कर रहा है। वो अपने वतन को मुखातिब करके कहता है कि मैं एक दिन तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत के मरकज पर लाऊंगा, सबको मैं एक कर दूंगा, सबको मैं जोड़ दूंगा। एकता का वो या जो कुछ सा गया है उसे फिर जलाऊंगा। दिया, एकता का दिया जो बुझ सा गया है। आज हमारे वतन के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, लोग मजहब की बिना के ऊपर एक दूसरे को कत्ल करने के ऊपर उतारूंगा, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारूंगा। जरा सी बात के ऊपर हंगामा होता है, जरा सी बात के ऊपर लोग जमा हो जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि आपसी मोहब्बत खत्म हो गई है, एक होने का जज्बा खत्म हो गया है। हिंदुस्तान की यकजहती को लोग भूल गए हैं, वतन की एक होने को भूल गए हैं। सब अपने मफाद के अंदर लगे हुए, अपने फायदे के अंदर लगे हुए हैं, और फायदे के अंदर हमारे सियासतदान भी आपस में लड़ाने के अंदर लगे हुए हैं। तो नुकसान इसमें हमारे हिंदुस्तान का हो रहा है, हमारे वतन का हो रहा है। तो शायर कह रहे हैं, एकता का वो दिया जो बुझ सा गया है उसे फिर जलाऊंगा, लोगों को एक करूंगा। मैं एक ऐसी तंजीम बनाऊंगा जहां हर वक्त प्यार का गीत सुनाई देगा, और इस तरह हमारा मुल्क
मोहब्बत और प्यार के बंधन में बंध कर संवर जाएगा। यहाँ पर तंजीम यानी वो संगठन की जो बात हुई थी अभी, उस संगठन को यहाँ पर उर्दू में तंजीम कहा गया है। गिरोह हुई जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग एकजुट होकर एक जगह मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें। तो आगे आते हैं। खून से अपने दूंगा तुझे जिंदगी, तेरे फूलों को दूंगा निराली खुशी, जर्रे जर्रे को बख्शूंगा मैं रोशनी, सबको ऐसी सुनाऊंगा मैं रागिनी, शांति की बहाऊंगा गंगो जमन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। आखिरी बंद है। आखिरी बंद में भी शायर वतन को एक करने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई झगड़े फसादात को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, दंगों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, इस बंद में शायर अपने वतन से वादा करता है कि मैं अपना खून देकर तुझे जिंदा रखूंगा। यानी वतन के ऊपर अगर मेरी जान भी जाए, लोगों को एक करने के अंदर मेरी जान चली जाए, मेरा खून बह जाए, तो मैं तैयार हूं, हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वतन को एक करना मेरी शर्त है। मैं वतन को हर हाल में एक करके रहूंगा। तेरे फूलों में ताजगी भर दूंगा, जिससे वो चमकने लगे और रोशनी देने लगे। शायर कहता है कि अपने गीतों से पूरे मुल्क में अमन की गंगा जमुना बहा दूंगा। इस मुल्क के जर्रे जर्रे को ऐसी रोशनी बख्शूंगा और सबको ऐसा गीत सुनाऊंगा कि तेरे दामन में अमन और शांति की नदियां बहने लगेंगी। एक होने की ताकीद कर रहे हैं लोगों को, और ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं ऐसी तंजीम बनाऊंगा, ऐसा संगठन बनाऊंगा कि जो लोगों को जोड़े। ऐसे अशार लिखूंगा, ऐसी नज़में लिखूंगा, ऐसे गीत गाऊंगा कि लोग आपस में मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे से नफरत को भुला दें, तफरीक को छोड़ दें, फिरका परस्ती को छोड़ दें, एक हो जाएं, सब एक मंच के ऊपर आकर एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को सलाम करने लगे। इस तरह के मैं लोगों के अंदर मोहब्बत भरूंगा। और इसके लिए शायर कहते हैं कि अगर मेरी जान भी गई, मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, अपना खून भी बहाना पड़े, तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। मैं अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हूं। वतन परस्ती के जज्बे से सरशार भरी हुई नज्म है, बड़ी खूबसूरत नज्म है। यहाँ पर ये नज्म मुकम्मल हो गई है। हमने कमल डबाइयों के हवाले से भी मालूमात हासिल की और तराना वतन की खूबसूरती से हमने तशरीह की, समझा कि क्या पैगाम कमल डबाइयों हमें देना चाहते हैं। आप कोशिश करें कि ये नज्म अपने वालिदैन को सुनाएं, अपने अहबाब को सुनाएं, कि जिससे ये पैगाम और आगे तक जाए और दूर तक जाए, और नज्म की खूबसूरती भी उनको बताएं, माने भी आप उनको बताएं कि नज्म ये पैगाम देना चाहती है। तभी हम एक होंगे, तभी हमारा हिंदुस्तान एक जाज़म के ऊपर आकर बैठ सकेगा। तो वतन परस्ती के जज्बे से सरशारी नज्म है, कमल डबाइयों की नज्म है, और नज्म में एक होने की ताकीद की गई है, लड़ाई झगड़े खत्म करने की बात की गई है, वतन की खूबसूरती बयान की गई है, और खूबसूरती बयान करने के बाद लोगों के दिलों की तफरीक मिटाने की बात की गई है, लोगों को एक बनाने की बात की गई है। यहाँ पर यह सबक हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। अलविदा।